ये क्योंकि डॉक्टर साहब गाजियाबाद के पुराने हमारे सबके शुभचिंतक हैं, शहर के एक संभ्रांत नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं डॉक्टर के रूप में गाजियाबाद में पूर्व में देते रहे। लेकिन पारिवारिक कारणों से कुछ साल पहले उन्हें गुड़गांव शिफ्ट होना पड़ा। अब गुड़गांव से वापस गाजियाबाद, क्योंकि गाजियाबाद एक कार्यस्थली है, तो अब उसका मोह इन्हें गाजियाबाद फिर वापस खींच लाया। जो कभी कभार शनिवार में आया करते थे, अब हफ्ते में 4 दिन 5 दिन गाजियाबाद के अंदर ही बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। और गाजियाबाद को जो होम्योपैथिक, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसी इलाज है जो किसी भी साइड इफेक्ट से बचाने का काम करता है, और उस जन सेवा के रूप में डॉक्टर साहब इस गाजियाबाद के अंदर उन्हें अपने कार्य को करने आए हैं। और मैं साथ में चेतन जी हैं, जो इनका ये मेडिकल स्टोर भी है यहाँ पर, और सारी होम्योपैथिक की सप्लाई है। तो मैं दोनों को, क्योंकि एक परिवार के रूप में सभी लोग ये यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो मैं सारे ग्रुप को बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और डॉक्टर साहब को पुनः उज्जवल भविष्य और गाजियाबाद की सेवा के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, एक्चुअली मैं तो यहाँ पे सन 80 से हूँ प्रैक्टिस में। तो जैसे अभी बताया आपको कि मैं अभी 22 से और अभी 25 तक गुड़गांव में चला गया था अपने बेटे बहू और पोते के पास। छोटा सा था, उसको पाल पोस कर हमने 4 साल का कर दिया। मेरे साथ ये भी गई थी, हमने यहाँ का सब कुछ सेल कर दिया था, अपना घर बार तो नहीं था लेकिन वहाँ पे जो हमको मिला वो सेक्टर 85 में, जो बेटा बहू का वर्किंग स्थल है वो सेक्टर 28 के आसपास। तो वहाँ पे कोई जाने को तैयार नहीं हुआ, मेट्रो भी नहीं थी। ये भी हमारी LIC की करती हैं, फाइनेंस एडवाइज़र हैं, इनका भी अप डाउन वहाँ से रहता था। बड़ा कष्टमय जीवन हो रहा था वहाँ पे। और चूँकि कर्मस्थली मेरी यही रही है, इसलिए हमने डिसाइड किया अभी जनवरी में कि भाई हम जो है वापस गांव, मतलब गुड़गांव चलते हैं। गुड़गांव से यहाँ गाजियाबाद चलते हैं। यहाँ हमारा नेटिव प्लेस भी है, एग्रीकल्चर लैंड भी है, उसको भी देखभाल करना था। तो अल्टीमेटली हम लोग मार्च में यहाँ पर शिफ्ट हो गए। यहाँ से मेरा नाता बहुत पुराना है। इनके जो मामा हैं चेतन जी के, डॉक्टर गिरीश त्यागी, उनसे मेरा बहुत पुराना संबंध है, सन 87 से। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि गाजियाबाद की धरती मुझे पुकार रही थी। मैंने सब मरीजों की, अपने रिश्तेदारों की, अपनी और सभाओं की, भटनागर सभा, काय सभा, हमारा भारतीय जनता पार्टी, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा 20 साल राजनगर मंडल भारतीय जनता पार्टी में। वो सब लोग मुझे कॉल कर रहे थे। हर तरीके से मैं संबंधित था यहाँ पे, ग्रुप्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, पर्सनल माध्यम से भी। तो अब आज ये शुभ अवसर आया कि मैं अब यहाँ पे सोम मंगल बृहस्पति शुक्र शाम को 4 से 7:30 और शनिवार एज सच जैसे 10 से 2 चल रहा था उसी तरीके से कंटिन्यू करूँगा। होम्योपैथिक में एक तो सबसे पहले ये है कि अगर मरीज हमारे पास जल्दी आ जाए तो बहुत जल्दी तुरंत आराम मिलता है। ये जो भ्रांतियां हैं कि देर से आराम मिलता है, रोग पहले बढ़ता है, परहेज अधिक रखना पड़ता है, ये सब भ्रांतियां हैं। परहेज तो देखिए किसी भी पद्धति में रखना पड़ता है। अगर बीमारी है और उससे किसी चीज़ के खाने से नुकसान हो रहा है तो डॉक्टर उनको मना कर देते हैं, चाहे वो अन्य पद्धतियाँ कोई भी हों, तो वो परहेज तो रखने पड़ता है। जहाँ तक पहले रोग बढ़ता है का सवाल है, ऐसा नहीं है। स्किन डिसीजेज में जहाँ पे ट्रॉपिकल एप्लीकेशन लगा लगा के मरीज ने अपने मर्ज को दबा रखा है, तो होम्योपैथिक चूँकि जड़ से आराम करती है, जड़ पे ही अटैक करती है, तो किसी भी रोग का हमें कारण समझ आ जाता है तो उस कारण को अटैक करते हैं। तो फिर हमारा, जैसे आप तना समझ लीजिए पेड़ का, अगर उसकी जड़ में हम खाद डाल दें, पानी डाल दें, धूप दिखा दें अच्छे खासे, तो फिर हमें तना, पत्ती, फल फूल, फंगस सींचने की जरूरत नहीं पड़ती। अन्य पद्धतियों में यही सब होता है कि जड़ में कुछ होता नहीं है इलाज, उनके यहाँ क्यूरेटिव कुछ है नहीं। तो एक्यूट केसेस में जैसे उल्टी है, दस्त है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, पेट दर्द है, कोलाइटिस है, तुरंत आराम मिलता है। यही चीज़ें लेके जब पेशेंट आता है कि हमें तो 10 साल से एक्जिमा है जी, सांस फूलता है जी, अस्थमा है हमारे 8 साल से, तो नेचुरली टाइम लगता है। क्योंकि रंगों के हिसाब से और अंगों के हिसाब से जो ऑर्गन्स हैं उनमें डीप सीटेड हो जाती है बीमारी, उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए टाइम लगता है, अदरवाइज टाइम बिल्कुल नहीं लगता। पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब हेडेक है, मैं तो मरा जा रहा हूँ, मरी जा रही हूँ, तुरंत जीप पे टपकाते हैं, 10-10 मिनट बैठाते हैं, 3 बार कराते हैं, हंसते हुए जाते हैं पेशेंट। फिर दवाई दे दी जाती है आगे हफ्ते की, 2 हफ्ते की, जिस हिसाब से भी है ये है।